बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज भी है जुम्मतुल मुबारक का दिन, तो हमारी तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैंने व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट शुरू किया है, क्योंकि भाई मसरूफियात चल रही थी ना। मसरूफियात क्या होती है? ख़वातीन की घर की साफ़ सफाइयाँ, क्योंकि रात को हमारे पास भाई तूफ़ान आया, तो वो तो मैंने आप सबको दिखाया था। और उसके बाद फिर घर का बुरा हाल हो जाता है, खुसूसी तौर पर ये हमारा जो ओपन किचन, बाकी सारा घर समझ लो सारा ओपन ही है। तो इस वजह से अभी बाहर साइडों पर भी मट्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह जब चावल का खेल लग जाएगा फिर ये कम हो जाएगी। अभी मैंने ओपन किचन का बोल दिया, तो आप सब ने कहना कि हम आपको कहते हैं कि आप अपना किचन बंद बनाएं, ये चीज़ बनाएं, आप बनाते क्यों नहीं? तो उसकी भी मैं थोड़ी सी जो है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है ना, तारिक साहब जो है ना वो थोड़े से परेशान से रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो है ना कोई यानी कि कारोबार हो। ये फसलों का, ज़मींदारी का ये भी एक कारोबार है। बस ये है कि कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, इसका पता नहीं चलता। तो अब तारिक साहब ने अभी वो किया है ना, तो हमने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है ना उस पर की है। तो मैं चाहती हूँ कि तारिक साहब जो है ना वो खुश रहें, मेरी खैर है। हालांकि ख़वातीन जो होती हैं ना उनको ज़्यादातर होती है। आपको लगता होगा कि मुझे नहीं दिल करता, मेरा दिल ही नहीं करता कि मेरा जो है ना घर ऐसे हो, अच्छे अच्छे बर्तन हो, प्यारी प्यारी सी चीज़ें हों, ये सब कुछ हो। ऐसा नहीं है, मेरा भी दिल करता है, क्योंकि ख़वातीन का अपने घर को बनाने संवारने में अहम किरदार होता है। तो मेरा भी ऐसे ही दिल करता है जैसे आप सबका दिल करता है। तो बस ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चावल का खेत लगा रहे हैं, तो उस पर भी हमने इन्वेस्ट किया, सोलर लग रहा है और ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जब इन चीज़ों में हमें फ़ायदा देगा, तो फिर आगे चल के हम लोग जो है अपना घर बनाएंगे। तो ये मैंने सारी बात डिटेल से इसलिए बताई है कि फिर आप ये ना कहने कि आप ये पहले काम कर लें। तो ये भी पहले काम कर सकते थे, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये काम हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि घर जो है ना, अगर उस पर पैसा लगा दिया जाए तो घर आपको सुकून देता है। वो तभी सुकून देता है जब आपको पास घर को चलाने के लिए हो कुछ ना। तो वो कारोबार से निकाल के घर पे लगाया जा सकता है, लेकिन घर से निकाल के कारोबार पे नहीं लगाया जा सकता। अभी काफ़ी सारे मेरी फैमिली को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ये तारिक साहब का काम हो जाए, वो खुश रहें, तो समझते मैं भी खुश हूँ। तो फिर हम लोग जो है ना बनाएंगे अपना घर। बाकी मौसम भी अच्छा हो जाएगा, अभी गर्मी भी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ना फिर घर अभी तक नहीं बनाया। ये आंधियाँ, ये साल जो है ना आंधियों में ही गुजार लेंगे, आगे चल के इंशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बाकी धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, और आज भी जो है ना कपड़े वगैरह धोए हैं। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा, मेरा तो कंधा ही था कि आप लोगों ने कहने आप बोलती इतना ज़्यादा है, मेरा आपको क्या ज़रूरत है इतना बोलने की। मैं असल में सारी बात डिटेल से समझाती हूँ सबको, तो फिर सबको समझ आ जाती है। माशाल्लाह मेरी फैमिली है काफ़ी अच्छी, और आप लोग जो है ना हमेशा दूसरों का साथ देते हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं ना ऐसा ही होगा। तो इसी तरह करके जो है ना फिर आपको पता है फिर हालात घर जो है ना उसको चलाना होता है। इतने अच्छे बच्चे क्यों मुझे तंग करते हो माँ को? ये मोहम्मद सुबान खड़ा हुआ है भाई, इधर आप सामने आओ ना। आप सबके सामने नहीं आ रहा, आप सबके सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भाई मैंने जो है ना, यहाँ पे जो है ना मैंने मटन निकाल के रखा है। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं इसको, फ्रिज में पड़ा रहा ना, तो बर्फ़ सी बन गई थी, फ्रीज़ हो गया। तो मैंने कहा ये थोड़ा सेट हो जाता है ना, फिर हम इसको निकाल के जो है बनाते हैं कुछ ना इसका। चले भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे फ़रा बेटी जो है ना वो उठ चुकी है, और फ़रा अभी ना वाकर चलाना शुरू हो गई है। अब ये वाकर चलाती है। अभी सुभान ने ना इसको डाला है वॉकर में, ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाओ मोहम्मद सुभान इसकी सैंडल लेकर आओ। असल में वो ना सैंडल जो होती है ना, ये जब हम इसको जूता पहनाते हैं ना, इसके पाँव इसके अंदर चले जाते, ये इधर वो ऐसे हो जाती है। इस वजह से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि कम पहने। वैसे ज़्यादा हम पहले इसको नहीं बिठाते थे, लेकिन अभी ये चलना शुरू हो गया। अब इसके लिए ना एक और कोई सैंडल लेकर आते हैं जो इधर जाके फंसे नहीं। चलाओ चलाओ। जब जब मेरी साइकिल ला दी ना, मैं ये मेरी आधे साइकिल पर बैठ थी। मैं तो ना
नहीं तो पता था ना साइकिल चलाता इसको जूता दिया था मैं। ठीक हो गया। कह रहे मोहम्मद सुबहान कि जब मेरी साइकिल आ जाएगी तो मैं इसको झूले दिया करूँगा। चले भाई, तो यहाँ पे ना तारिक साहब आ चुके हैं और बच्चे जो है ना वो भी तारिक साहब के इंतज़ार में थे, क्योंकि उन्होंने तारिक साहब से बोला था कुछ ना कुछ लाने के लिए। ये क्या हो गया? पापा पहले सारा ने थोड़े चलाया है। हाँ, फरा ने वाकर चलानी शुरू कर दी है माशाल्लाह। हाँ जी, सही हो गया। हर चीज़ में मिठाई हम लोग बना देते हैं। वो प्याज पकड़ के लिए करो बेटा। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये नहीं चलाती थी वाकर, हम इसको ऐसे डालते थे, लेकिन अभी इसने चलानी शुरू कर दी। वो दवाई भी पकड़ो। यहाँ पे आ चुके हैं अभी प्याज और साथ में लहसुन। इस दफ़ा हमारा लहसुन नहीं हुआ, तो ईद पे हमने इतना ज़्यादा लहसुन लिया था, लेकिन अभी फिर से जो है ना लिया है, क्योंकि आपको पता है फिर खाना वगैरह बनता रहता है ना, तो लहसुन का हम लोग तो भाई हर हांडी में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी करते होंगे यकीनन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो मेरा सही हो गया, तो मैंने उसको ना रख दिया ऊपर हांडी में डाल के। और यहाँ पे तारिक साहब लेकर आ चुके हैं दही भले, तो ये मैंने बनाए हैं ठंडे ठंडे से। अभी बच्चों को ये देती हैं और उसके बाद खाना जो है वो भी तैयार हो जाएंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पे जो है ना मैंने रख दी है ये यखनी ना तैयार होने के लिए। बाकी भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो रही है पनीरी की काश्त। असल में मैंने पहले तो कुछ वीडियो बनाई है, लेकिन आजकल हमारा माइक काफ़ी ज़्यादा ख़राबी कर रहा है, तो उसकी कोई वॉइस नहीं आई। अभी तारिक साहब जो है ना वो लेकर गए हैं चावल जो हमने मंगवाया है ना, पनीरी जो काश्त करनी है चावल की, वो हमने बीज मंगवाया है कहीं से। तो बस बीज हमारा जो वो जा चुका है। अभी आगे क्या प्रोसेस होगा वो भी आप सबके साथ तारिक साहब शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी फैमिली कह रही थी आप लोग चावल काश्त कर रहे हैं, तो आपने हमें ना सारी डिटेल जो वो बतानी है। चावल जो वो आ चुका है, वो हमने उधर से मंगवाया। असल में उस दिन मैंने दिखाना था, लेकिन फिर दिखा नहीं पाई, इधर कमरे में ही रखा था। और अभी वो भाई जो है वो लेकर गए। मैंने व्लॉग बनाया तो हमारी उसमें बिल्कुल वॉइस जो है वो नहीं है, तो मैंने कहा चले दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ आप सबको। बाकी अभी विदाउट माइक जो है वो तारिक साहब जो है आप सबके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये जो है ना तैयार हो जाता है। आज खाने को हो तो लेट गई है, लेकिन चले कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है, छोटियाँ छोटियाँ गल्ला। तो इस तरफ हो रही है जी दोपहर के खाने की तैयारी, और इस तरफ फरा बेटी जो है ना इसने चलना स्टार्ट किया। ये कहती है मुझे नीचे छोड़ो। हाँ, कहाँ कर रहे? हाँ, इसको दूसरी चटाई इधर अपने पास डाल के दो ना, उधर वो चूल्हा है, फिर सभी कहेंगे कि चूल्हे के नज़दीक बिठा दिया बच्ची को। लेकिन ये उधर जाती तो नहीं है, ये इधर अपनी अम्मी की तरफ दौड़ना ज़्यादा पसंद करती। चले गए अभी तारिक साहब भी जा रहे हैं चावल की जो पनीरी है ना उसकी काश्त के क्या से तरीका कार है वो सारा आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो मैं जो है यहाँ पे बनाऊंगी चावल। मैंने कहा जल्दी जल्दी में ये चीज़ जो है वो जल्दी बन जाएगी। यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है और साथ में चावल। बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं बजाय रोटी सालन के, तो मैंने कहा चलिए ये बना लेते हैं। जी तो अभी जो है ना बीज को मेहंदी लगाई जा रही है, इसकी हिफाजत के लिए ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरह करके ना इसको फिर फंगस वगैरह या ये बीमारियां जो डायरेक्ट बीज को भी लग जाती है ना, उससे ये बचाव हो जाएगा। अभी चेक करें जो है ना दवाई लगाने के बाद बिल्कुल जो है ना बीज की शक्ल ही चेंज हो गई। अभी इसको हवा वैसे माशाल्लाह यहाँ पे चल रही है, हल्की हवा लगेगी तो ये इसके साथ खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे खेत में छट्टा। इधर बना लिया था बाल्टी में, अभी इसमें डाल के ढक्कन में सुराख किए, ऊपर ऐसे प्रेशर से डालते गए और साथ ही मिक्स करते गए। 100 किलो हो गया। ये तक गोल गप्पे वाली फीलिंग नहीं आ रही? गोल गप्पे वाली हाँ जी, वो इंजे बनाई में तो बोतल बर्फ बना के उत्ते शहर में नहीं नया को जिਵੇਂ नहीं होता ना जो गोले वाला। हाँ वो गोले वाला बर्फ दे बना के करना तो उत्ते फुआरा मरदा विच लोड़ देना जरा आप फुआरा च मारी तो मुड़ी आखिरी फुआरा वास्ते जाहिर दा चलिए माशाल्लाह। चलिए भाई, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्राली जो है वो हमें और चाहिए थी, इसको हम लोग बोलते हैं पा, वो आ चुकी है। और भाई जो अभी वो काश्त कर रहे हैं।
तो तारिक साहब जो है ना वो भी साथ में लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हमारा काम जो है वो उधर पनीरी का चल रहा है। शायद कुछ तारिक साहब ने दिखाया है या नहीं दिखाया है, मसरूफ़ थी। और मैं यहाँ पे जो है ना मैंने भी अपना पुलाव जो है ना वो तैयार कर लिया है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का आज हमारा जो है ना खिला खिला पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। और आज ये जो मैंने चावल बनाया है ना, इसमें चावल जो होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं। एक वो टोटा चावल जो होता है ना, जब छड़वाने के लिए जाते हैं ना मशीन पे लेकर जाते हैं तो वो लंबा चावल अलग कर देते हैं और छोटा जो बारीक चावल होता है ना वो अलग कर देते हैं। वैसे तो उसकी खीर बहुत मज़े की बनती है, लेकिन मैंने ना वो दोनों चावल जो हैं वो मिक्स कर दिए थे, टोटा और लंबा चावल दोनों। मैंने कहा चलें उसके साथ वो भी चल जाएगा, क्योंकि खीर तो कभी कभी बनती है और चावल जो है वो तो बंदा बनाता रहता है, वो फिर टोटा पड़ा ही रहता है। इस वजह से ना मैंने इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन माशाल्लाह फिर भी ऐसे ना खिले खिले बने। तो बच्चों को मैंने कहा खाना जो है वो दे देते हैं, क्योंकि तारिक साहब का तो अभी कुछ पता नहीं, जैसे वो बोलेंगे ना तो फिर उधर भी करेंगे। पहले बच्चे जो है ना उनको देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। और वैसे भी ये जो यखनी वाला पुलाव होता है वो वैसे भी बहुत ही मज़े का बनता है। एक तो इसमें मिर्चें वगैरह जो वो तो मैंने इसमें डाली नहीं है ज़्यादा ना। यहाँ पे ना मैंने इनको डाले हैं चावल, तो काफ़ी सारे आ चुके हैं भी, साथ में कवे, क्योंकि ये दोनों जो है ना मैं ना बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। मैं इनको पहले खाना डाल देती हूँ, ये उनको नहीं उठाने दे रही, खुद ही ऐसे उठाई जा रही हैं। तो जैसे ही खाने का टाइम होता है ये फ़ौरन से आ जाते हैं। बल्कि अभी तो ये ना खाने से पहले भी एक दफ़ा ये रोटी लेकर गई हैं। तो तारिक साहब कहते हैं कि इनका ख्याल रखना, क्योंकि शायद इनके ना छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनको खाना जाके देती हैं, तो ना इनको खाना जो है वो टाइम पे दिया करें। मैंने कहा चले ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जो है ना खाने की तैयारी हो रही है। बाद में कुछ भी रहता था वो मैंने खुद मिक्स कराया, और अभी जो है ना बीज का हमने छट्टा भी दे दिया। ये चीज़ तो आपके साथ पहले शेयर नहीं की, याद ही नहीं रहा, इधर ही बैठ रहा हूँ तो इधर ही से उन्होंने छट्टा दिया, दिखाना था। चलें अभी वो तो आपने देख लिया था, क्या कहते हैं बीज को मिक्सिंग, और जो हमने केमिकल वगैरह लगाया है ना ताकि उसको फंगस की बीमारी ना हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ये देखें, ये सारा बीज डाल दिया, ये सारा पाउडर मेरे ऊपर। तो अभी जो है ना इसके ऊपर हल्की सी लेयर जो है हम कहते हैं कि बिल्कुल इतनी सी, वो हम ये बारीक गोबर खुश्क और बारीक, एक गीली होती है जो हमने ज़मीन में डाली थी तो, और एक होती है ये खुश्क और बारीक, हम इसको पंजाबी में पा बोलते हैं। अभी इसको हल्का हल्का इसके ऊपर छट्टा देंगे ताकि चावल सिर्फ छुप जाए। फिर जब हम इसको पानी लगाए ना तो फिर अगर इसका वज़न तो होता नहीं है, फिर वो इकट्ठा होने का ख़तरा है, मतलब चावल इकट्ठा हो जाएगा। तो हल्की सी, ये देखें, हल्की सी लेयर देने का मकसद है कि चावल अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, वो इकट्ठा नहीं होगा पानी के साथ। और ये फिर इसको ना जब पनीरी होगी तो उसको उखाड़ने में भी ये आसानी होती है, भी वो नरम होती है ना। ये इस तरह भी हम जो है ना चावल का बीज डालने के बाद इसके ऊपर गोबर डाल दें। चावल जो है ना वो खाने बहुत आसान है, लेकिन इनकी हिफाजत, इनकी तैयारी वो हम किसान ही जानते हैं कि ये किस तरह इसको पालना पड़ता है बच्चों की तरह। 4 माह इस पे ऊपर मेहनत होती है। अभी तो ये पनीरी जो है ना इसको काश्त आज पानी लगाएंगे तो 30 दिन के बाद इसको जो है हम आगे फसल की ज़मीन की तैयारी करने के बाद फिर इसमें शिफ्ट होगी। तो इस टाइम भी दिन के जो है ना 4:30 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। और अभी जो है ना हमारी जो इसकी काश्त हो रही है, क्या बोलते हैं, पनीरी की। और फरा बेटी जो है ना उसको हमने भी छोड़ दिया। आज सारा दिन तकरीबन जो लग चुका है पनीरी की काश्त करने में। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी आज। और इस साइड पे माशाल्लाह जी हमारा ये जो अंजीर का पौधा है ना, ये जो हमने पहले लगाया था, इसने प्यारी प्यारी सी अंजीरें उठा ली हैं, 1 2 और 3। ये एक तो मेरे ख्याल में सुबह ज़ाया करके चला गया, क्योंकि वो गुस्सा कर रहा था। तो वो कह रहा था कि मैंने ना बैठना है ट्रैक्टर पे। अभी उसको भेजा है भाई के साथ
मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए ना बिठा दें। बस ये होता है कि फिर ट्रैक्टर चले तो छोटा बच्चा है ना, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं होती। और वो कह रहा था मैंने भाई बैठना ही बैठना है, तो उसको अभी भेजा है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मैंने नोट की है कि जितने भी पौधे हम उधर से लेके आए हैं उनकी निस्बत यहाँ से जो छोटे पौधे हमने लिए थे ना वो ज़्यादा सही ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे ये वाला, ये खुश्क हो गया था, बिल्कुल था ही नहीं, और अभी माशाल्लाह चेक करें। तो कोशिश करनी चाहिए छोटे छोटे पौधे ही लगाएं बजाय बड़े पौधे लेकर लगाने के। जो मेरा तजुर्बा रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जब पौधे लगाएं तो बजाय बड़े पौधे लेकर लगाने के कि जल्दी इसकी छाँव आ जाएगी, मेरे ख्याल में छोटे पौधे लगाएं तो वो बड़े पौधों से जो हम लेकर लगाते हैं जैसे अभी हमने लगाए हैं उनसे भी पहले हो जाएंगे। तो कौवा जो है ना भाई ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है। खैर तो है क्योंकि मैंने इनको चावल रोटी सब कुछ डाला है और फिर भी ये क्या है कि बोले जा रहा है। या तो किसी मेहमान की आमद है या इस तरह को कोई सीन ज़रूर है। मैंने ऐसे बोला तो वो चला गया। भाई तो इस टाइम जो है ना शाम हो चुके हैं, सूरज जो है वो गरूब हो गया और सूरज की पीली पीली रोशनी जो है वो फैल चुकी है। और अभी तक हमारी पनीरी जो है ना वो मुकम्मल नहीं हुई। उस साइड से अभी लगे हुए थे, यहाँ तक पहुँच गए और अगला हिस्सा जो है वो सारा का सारा जो है वो अभी पड़ा है। और आज भाई मानी हमारा जो है ना वो फिर से गुम हो गया है। आज नहीं कल 2 बजे से वो ना घर से निकला हुआ है। 2 बजे तो वो घर पे ही था, लेकिन उसके बाद जो है ना वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। रात को भी हम लोग ढूंढ ढूंढ के, मैंने बताना था क्योंकि मैंने कल व्लॉग के स्टार्ट में ही कहा था कि हम लोग उसको ना रोज़ दिखाया करेंगे, लेकिन जब दिखाने का टाइम हुआ तो ढूंढा तो बेईमानी जो है वो गायब था। और दोपहर के टाइम 2 बजे था, क्योंकि मैंने 2 बजे देखा है वो उधर नीचे अक्सर बैठ जाता है ना, तो मैंने ना उसको दूध देना था तो मैंने उसको बुलाया, उस टाइम था। लेकिन उसके बाद जैसे ये इसकी एंट्री अगर घर में हो जाए ना तो वो फिर जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और कल से वो फिर से गायब है और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी कि पता नहीं वो अब कहाँ गया। तो अभी उसने ना खुद भी कुछ आदत बना ली है कि वो ऐसे दूर दूर जो है वो निकल जाता है, भाग जाता है। तो बस हमने तो क्या है कि उसको अल्लाह के सुपुर्द किया है कि जहाँ भी हो ठीक हो, पहले की तरह शायद वापस आ भी जाए ना भी आए उसका कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो ना जब से वापस आया तो उसका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा था, तो अभी फिर से वो ना चला गया है। बांध के भी हम उसको नहीं रखते थे, क्योंकि अगर बांध के रखते ना तो फिर भी वो समझ ले बांध के ज़्यादा टाइम रखा जाए तो वो जानवर जो है ना वो फिर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये इस साइड पे अभी भी काम हो रहा है। सूजी देखें आ गया इधर। तो इस टाइम भी रात हो चुकी है, बिल्कुल हो गया अंधेरा और अभी तक जो है ना हमारा काम चल रहा है। ट्रैक्टर और ट्राली जो है ना वो अभी भाई लेकर जा रहे हैं और इस साइड पे तारिक साहब जो है ना वो लेकर जा रहे हैं लाइट। आज का दिन जो है ना वो समझ लें सारा का सारा तारिक साहब का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हमारी काश्त जो है वो पनीरी की मुकम्मल हो चुकी है। असल में बीच में वो जो गोबर डालते हैं ना ऊपर खुश्क वाली, तो वो थोड़ी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी फिर तारिक साहब को भाग दौड़ करनी पड़ी कि मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। क्योंकि इस मौसम में सभी ये चावल की काश्त करनी होती है तो इसकी ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो अभी जो है फिर जो पहले वाली थी ना उसी को ऊपर किया है। बस अल्लाह पाक जो है खैर करेगा और उसमें बरकत डालेगा और इंशाल्लाह सारी पनीरी जो है वो हो जाएगी। इस टाइम जो है ना रात हो चुकी है, ऐसे ना बिल्कुल फुल अंधेरा हो गया है। आज आसमान पे तारे जो हैं वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हल्के हल्के से ना गिरदो ग़बार है और बादल हैं, इसलिए। बाकी जी आप सब जो है ना पूछ रहे थे कि शादी किसकी है। वैसे तो मैंने ना वहाँ पे बताया था, ज़्यादातर यही कमेंट था और फिर भी सब ने एक दूसरे को बताया, बोला हुआ था कि ये नहीं बताएगी, ये बताएगी नहीं। 1000 बार हमने इससे पूछा, नहीं बताएगी नहीं बताएगी। मैंने जब जिस दिन हम लोग अम्मी के यहाँ गए थे तो मैंने उसी दिन ही बता दिया था कि मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी है उनकी बेटी और बेटे की शादी है। तो जिसका हमने पिछले से पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया है कि उन्होंने ना गर्मियों में शादी रख दी है। तो अचानक की शादी वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें बोला था ईद से पहले जब हम लोग शॉपिंग करने लगे थे, तो उन्होंने हमें कहा था, हमने बाकायदा उनसे पूछा था, हमने कहा आप लोगों की भी शादी है या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग ना नवंबर में शादी करेंगे। तो भाई उस टाइम मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा होता है,
चावल की कटाई के बाद ना, लेकिन अभी अचानक से हमने ना फिर कपड़े ले लिए। तो हमारा था प्लान कि हम लोग कपड़े इस तरीके से लेंगे कि वो हमारे शादी पे भी चल जाएं, और समझ ले ईद पे भी हम लोग असल में कोशिश करते हैं कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो भी गर्मी में भी चले, शादी में भी। बहुत ज़्यादा फैंसी तो हमने लेने नहीं थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में फैंसी कपड़े जो है वो नहीं पहने जाते। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि हम जो है ना शादी जो है वो नवंबर में होगी, लेकिन फिर अचानक से जब हमने शॉपिंग वगैरह कर ली, ईद भी गुजर गई, और ईद के बाद भी अचानक से उन्होंने कहा भाई क्या है कि अभी इस महीने की जो है ना 15 तारीख को शादी है। तो हम लोग भाई परेशान हो गए, हमने कहा भाई ये क्या हो गया अचानक से। तो शादी जो है वो है भी मेरे भांजे की, मेरी बड़ी बहन के बेटे की, और साथ में उनकी एक बेटी की शादी है। तो मैंने कहा चलिए आप सबको जो है ना बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, वरना सब ने कहना है कि इसने कोई जवाब नहीं देना शादी किसकी है। हालांकि मैंने उधर ही बता दिया था जिस दिन हम मम्मी के यहाँ गए थे उसी दिन। तो बाकी आज का दिन जो है वो तारिक साहब को मसरूफियात में गुजरा, और मेरा कोई व्लॉग वगैरह जो है वो नहीं बन पाया। तो इस व्लॉग का हम जो है ना बस बातें शातें की है, और तो कुछ इसमें है नहीं। लेकिन मैंने कहा चले रोज़ की रूटीन जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, आप लोग भी सोच रहे कि पता नहीं आज इन्होंने क्या किया होगा। आज हमने भी पनीरी काश्त कर दी है, बाकी शादी जो है ना उसका भी बता दिया। तो इंशाल्लाह तारिक साहब का आज ये काम हो गया, तो फिर उसकी भी तैयारियाँ करेंगे। तो इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जब लाइटें जल रही होती हैं और इस साइड पे जो है ना ये वाला दरख्त बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे ये अवाम जो है ना भाई खा रही चावल। आप सब ने कहना है कि बिस्तर पे चावल क्यों खाए जा रहे हैं, और ये बंदा अटैक कर रहा है। देखना चम्मच पकड़ लो इसे, सारा चम्मच मुंह में डाल रही है अभी। दांत चावल खाए जा रहे हैं। चावल खुश हो रही है, खुश हो रही है माशाल्लाह। अभी वैसे भी जो है ना वो डालो डालो मुंह में थोड़े से। ये देखें अभी वैसे भी हमने इसको ना दलिया लगा दिया, ये दलिया खा रही है। 3-4 दिन से दलिया लगाया तभी जाके जो है ना ये अब वो चलना लग गई है, यानी कि वो पाँव के बल जो चलते हैं ना, गोडों के बल, ऐसे हम लोग उसको पंजाबी में बोलते हैं रिड़ना रिड़ना शुरू हो गई है।